हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, और उसको हम लोग जब लिखते हैं जिस फॉर्म में, उसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। मीन्स के हम हमेशा केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर देन वी से ए केमिकल रिएक्शन शुड टेक प्लेस। मतलब जब भी हम लोग देखेंगे कोई भी एक मैटर जब अपना केमिकली वो चेंज होता है, केमिकली उस पर जो चेंजेस आते हैं, तब हम उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें उसका वैलेंसी, उसका सिंबल, ये हमें जानना होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखिए, जैसे बच्चों केमिकल रिएक्शन समझने के लिए आप लोग को पहले समझना पड़ेगा, हमारे आसपास देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर हम लोग आयरन को खुले में रख देते हैं, तो देखिए 2 दिन के लिए आप खुले में रख दीजिए, तो आप देखेंगे क्या कि उसमें कुछ लाल लाल परत जैसा जम गया है। मीन्स वो जो आयरन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट कर कर वो फेरिक ऑक्साइड वहाँ फॉर्म हो रहा है, मीन्स रस्टिंग हो रहा है। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अगर हम लोग दूध को खुले में रख देते हैं तो देखते हैं वो फट जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग खुले में रख देते हैं दूध को, तो क्या होता है कि कुछ एटमॉस्फेरिक बैक्टीरियाज है जो उसमें आ जाते हैं और उनको वो वहाँ पे फर्मेंटेट करते हैं उसको, ठीक है। और ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन दे सीक्रेट एंजाइम्स, और वो एंजाइम क्या करता है, केमिकली उस मिल्क को तोड़कर, और वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण हमारा दूध फर्मेंटेड हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग कुछ इसको। जैसे देखिए, अगर मैग्नीशियम, हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, ठीक है। एक मैग्नीशियम का रिबन लेके अगर हम लोग एक कैंडल पे उसे बर्न करेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा, और वो एक वाइट पाउडर के फॉर्म में, अगर हम लोग एक डिश में उसे कलेक्ट करेंगे तो हमें एक वाइट पाउडर मिलेगा, ठीक है। वो पाउडर होता क्या है, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स जो मैग्नीशियम है वो बहुत रिएक्टिव है, और बहुत रिएक्टिव होने के कारण वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड in the form of white powder। तो देखिए, मैग्नीशियम मेटल है, इसे हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में और ये टर्न हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। हम इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ 2 डाल दिए। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग या केमिकल रिएक्शन। तो मैं बैलेंसिंग भी आप लोग को डिटेल में बताऊंगा बारीकी से, बस ध्यान दे रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न करने वक्त हमेशा सावधान है, क्योंकि जब हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वहाँ एक बहुत डेजलिंग फ्लेम निकलता है जिसे आंखें में इसका इफेक्ट भी पड़ सकता है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करने वक्त कोई भी ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि कभी हमारा कलर चेंज हो सकता है कभी गैस इवोल्यूट हो सकता है कभी स्टेट चेंज हो, और कभी कभी क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। तो हम लोग इन फॉलोइंग चेंज से, इस तरह के चेंजेस से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखिए, और हम लोग 1-2 एग्जांपल यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब भी हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किस तरह से रिएक्शन होता है। देखिए, हमने लिया लेड नाइट्रेट, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए लेड का जो वैलेंसी है वो होता है +2, और नाइट्रेट का जो वैलेंसी होता है ये होता है -1। ये हम लोग क्लास 9 में भी सीख के आए हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग ए बॉन्डिंग व्हेन दे फॉर्म अ बॉन्ड, एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी होता है। तो ये फॉर्म हो गया हमारा PbNO3
2 ये हो गया हमारा लेड नाइट्रेट। और यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का भी वैलेंसी हम लोग जानते हैं हमारा है +1 और आयोडीन का जो वैलेंसी है वो होता है -1 और इस तरह ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करता है पोटेशियम आयोडाइड। तो जब देखिए जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि इसके जो बीच का जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग टूट जाता है, इसके बीच का जो बॉन्डिंग है ये बॉन्डिंग टूट जाता है और उस तब ये फॉर्म करता है लेड 2+ नाइट्रेट -1 और ये फॉर्म करता है K+ एंड आयोडीन -1। और इसके बाद ये क्या करता है कि हम हमेशा जानते हैं कि इसके बाद ये लेड जाके इस आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है और लेड आयोडाइड फॉर्म करते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने पहले भी बताया लेड का वैलेंसी हमारा +2 और आयोडीन का है -1, तो ये जब आपस में दोस्ती करते हैं तो ये इसका वैलेंसी इधर चला जाता है, इसका वैलेंसी इधर आ जाता है और ये लेड आयोडाइड फॉर्म कर देता है और साथ में हमारा पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। पोटेशियम का वैलेंसी 1 और नाइट्रेट का वैलेंसी 1, तो इस तरह से हमारा पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। और ये रिएक्शन आपको कैसे दिखेगा, जब हम लोग लेड नाइट्रेट पे पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो एक येलो टाइप का प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेशन कम आउट, दैट इज द लेड आयोडाइड और लेड आयोडाइड फॉर्म करेगा वहां पे। तो देखिए यहाँ पे ये भी समझना है, हम लोग सोचते हैं कि ये दोस्ती टूट रहा है तो ये आके इसके साथ क्यों नहीं दोस्ती कर रहा है, वो इसलिए नहीं करेगा कि वी नो पॉजिटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसके बारे में बारीकी से हम लोग और भी दूसरे क्लास में हम लोग समझेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए इसलिए लेड जाके आयोडीन के साथ में लेकर और नाइट्रेट पोटेशियम के साथ में मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। तो इस तरह का रिएक्शन होता है। एक और एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, जैसे देखिए हमारे वो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल्स को लेकर अगर हम लोग कोई भी एसिड, मान लीजिए हम लोग ने HCl के साथ में इसको रिएक्ट करना है, तो ये क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये जो HCl के बीच का जो बॉन्डिंग है ये टूटेगा और ये हमारा जिंक, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये जाके इस क्लोरीन के साथ में दोस्ती करके ये फॉर्म कर देगा ZnCl2, क्योंकि जिंक का वैलेंसी होता है +2 और क्लोरीन का है -1। तो बच्चों वैलेंसी आप लोग को जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना आप लोग कोई भी कंपाउंड बना नहीं पाएंगे। जिंक क्लोराइड और ये हाइड्रोजन एसिड है, एसिड से हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, ये भी जानने वाली बात है। कभी भी एसिड जब रिएक्ट करेगा किसी के साथ तो हमेशा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग ए रिएक्शन, जैसे अगर हम लोग इस जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अगेन जिंक सल्फेट, देखिए जिंक का वैलेंसी है हम जानते हैं +2 एंड सल्फेट का वैलेंसी होता है -2, तो देखिए +2 -2 कैंसिल एंड जिंक सल्फेट और साथ में फॉर्म हुआ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरह का कुछ एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शन से जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बाय सम चेंज, before it is something and after the reaction it change into other, and during these changes they form, sometimes they liberate gas, sometimes a temperature rises, sometimes state will be changed and sometimes कलर चेंज। तो इन बातों से हम समझते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बहुत फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ सीखेंगे पहले वर्ड इक्वेशन। तो अगर हम लोग कोई भी एक, जैसे एक बहुत ही लंबा सा, देखिए अगर हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज टू लॉन्ग, सो इन शॉर्ट वी राइट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए हम लोग ने एक बहुत ही लंबा सेंटेंस को छोटा कर दिया, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग जब इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो क्या हम इसे और भी इजी वे में लिख सकते हैं? तो यस हम लोग लिख सकते हैं अगर हमें पता हो इसका सिंबल। तो देखिए जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O, बट ऑक्सीजन चूंकि गैस है और गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन को हमेशा लिखेंगे O2।
इसी तरह हाइड्रोजन को हम लोग हमेशा लिखेंगे H2, क्लोरीन को हमेशा लिखेंगे Cl2, नाइट्रोजन को हमेशा लिखेंगे N2। तो दे आर डिफरेंट गैसेस, व्हेन गैसेस रिटन इन इक्वेशन दे ऑलवेज राइट एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो लिख रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। देखिए पहले हमने एक लंबा सेंटेंस को एक वर्ड में लिखा, फिर वर्ड से हमने सिंबल पे आ गया, तो ये देखिए सिंपल होता जा रहा है। तो हम लोग इस तरह से कोई भी एक लंबी चीज़ को शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो क्या ये केमिकल इक्वेशन अब सही है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन ऑलवेज बी बैलेंस, एक केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। ये अभी बैलेंस नहीं है। देखिए इस सिंबल के इस साइड, ये इस जो साइड है इसके हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और आफ्टर द रिएक्शन जो फॉर्म्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है क्या इक्वल है? नहीं है। तो ये नहीं है, दोनों साइड इसका जो एटम है वो बैलेंस नहीं है। तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास शुड बी कंजर्व। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास हमेशा कंजर्व होता है, बट यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा मास कंजर्व नहीं है। इधर मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम एक एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है, जबकि इधर में मैग्नीशियम का भी एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। तो देखिए दोनों साइड में एटम बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे। तो इंटू 2 करने के लिए हम इसे इसके सबसे शुरुआत में हम इसे 2 लगा देंगे, तो ये 2 × 1 2 हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 × 1 यहाँ भी ये हो गया 2। तो क्या ये अभी बैलेंस है? नहीं, ये अभी भी बैलेंस नहीं है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम का एक एटम है और यहाँ मैग्नीशियम का अब हमें मिल गया 2 एटम। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2। नाउ दिस इक्वेशन बिकम बैलेंस। तो इस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होता है। हमें दोनों साइड का एटम्स को देखना पड़ता है कि वो एटम्स कब इक्वल होते हैं। हाँ तो बच्चों, और बैलेंस करने के लिए एक मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। बैलेंस करने के लिए हमेशा देखिए कोई भी इक्वेशन को जब आप बैलेंस करना चाहेंगे ना, सबसे पहले देखिए उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन है या नहीं। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर, उसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। मैं आपको बैलेंस करने मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को बैलेंस करने सिखाऊंगा बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मैं किस तरह से बैलेंस कर रहा हूँ। मैं हमेशा देखिएगा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, अगर वो इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन में हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो बाकी बैलेंस हमारे लिए खुद ब खुद आसान हो जाता है। अब जैसे ही हमने इसके दोनों साइड का एटम को हमने इक्वलाइज कर दिया, जब दोनों साइड का हमारा जो एटम है वो इक्वल हो गया, तब हम इसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिफोर बैलेंसिंग दे आर स्केलेटल, और इसे हम लोग करेंगे अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। नाउ इट इज बैलेंस, दोनों साइड में इसका एटम जो है अभी इक्वल हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। देखिए जिंक का सिंबल है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हाँ तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को पूरे इस मैट्रिकुलेशन के दौरान 3 ही एसिड मिलेगा, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक H2SO4, ध्यान दीजिएगा इस सब में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। सिर्फ इसी 3 इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में आपको डील करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन और दिया है, और एक रिएक्शन उठा रहे हैं हम लोग, जिंक एंड H2SO4। तो H2SO4 में देखिए क्या है कि जब ये रिएक्शन करेगा तो जिंक का वैलेंसी होता है 2+2 एंड सल्फेट, जब ये हाइड्रोजन और सल्फेट जब भी ये टूटेगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, बिकॉज जिंक इज वेरी रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसका जो बॉन्डिंग है सल्फेट के साथ में ये बॉन्डिंग टूटेगा, और ये जो सल्फेट फॉर्म होता है इसका भी वैलेंसी है -2। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए
जिंक जाके सल्फेट के साथ में दोस्ती करेगा और ये फॉर्म कर देगा ZnSO4, और हाइड्रोजन जो यहाँ से अलग होगा वो बेचारा अकेला रह जाएगा। तो इस तरह से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब देखेंगे क्या ये बैलेंस है, तो देखिए हम लोग देखते हैं जिंक इधर में एक है, इधर भी जिंक एक है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 है। सबसे शुरुआत आप लोग ऑक्सीजन से कीजिएगा। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, जिंक इधर 1 है, इधर। मीन्स ये इक्वेशन ऑलरेडी पहले से ही हमारा बैलेंस है। तो हाँ, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन को बैलेंस को सीखने के लिए हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ हम ले रहे हैं आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। तो यहाँ देखिए एक चीज, आयरन जब भी वाटर और वाटर वेपर के साथ में जब भी रिएक्ट करता है तो हमेशा फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इसे हम लोग रस्ट भी कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड को हम लोग रस्ट भी कहते हैं। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड। तो देखिए इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, हमारा बैलेंस करना है हमें इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करने को सीखते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, इस साइड में देखिए क्या है, हमारा आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और इस साइड में भी हमारा आयरन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो देखेंगे क्या हमारा एटम दोनों साइड में इक्वल है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में। तो देखिए इधर में ऑक्सीजन है 1 और इधर में ऑक्सीजन है 4। तो ये तो बैलेंस नहीं है, मतलब हमें इसे इंटू 4 करना पड़ेगा। 4 करने से ये हो जाएगा हमारा 4, तो हमें यहाँ 4 करना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम लोग 4 करते हैं तो फिर देखते हैं हाइड्रोजन हमारा कितना है, इधर 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है हमारा 2। तो हम लोग जब 2 है तो इसको हम लोग 4 से इंटू करते हैं, तो ये भी हमारा हो गया 8। मीन्स हम लोग यहाँ 4 पुट करेंगे। अब देखेंगे हम लोग आयरन हमारा इधर में है 3 और इस साइड हमारा आयरन है 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर 3 से इंटू करना पड़ेगा, ये 3 इधर 3। तो देखिए अभी दोनों साइड ही हमारा एटम क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम इन बोथ द साइड्स आर इक्वल, और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करना बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाइए और वो इक्वेशन खुद ब खुद बहुत इजी वे में हमारा सॉल्व हो जाता है। अच्छा, कुछ रिएक्शन में ये भी ध्यान दीजिएगा, कुछ रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें उसका स्टेट भी लिखने को दिया जाता है। ये जब हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा हम लोग तभी करेंगे। तो देखिए इस रिएक्शन में जैसे हम लोग जानते हैं आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और ये रिएक्ट कर रहा है वाटर वेपर से। तो वाटर वेपर क्या है, गैसियस फॉर्म है ऑफ वाटर। फिर देख रहे हैं हम लोग रस्ट फॉर्म होता है, ये तो सॉलिड होता है क्योंकि इसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन फिर क्या है, ये गैस है। तो ड्यूरिंग सम रिएक्शन वी हैव टू मेंशन द स्टेट आल्सो। तो इस तरह से हम लोग इससे बैलेंस करते हैं और इसे हम लोग कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कुछ स्पेशल कंडीशन पे ही होते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। जैसे 1-2 एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे ये आपको बायोलॉजी में भी मिलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर 6s12O6 along with ऑक्सीजन एंड वाटर। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, ये एक प्रॉपर कंडीशन में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्लांट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो देखिए ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है और उसको मिला के वो फॉर्म करता है ग्लूकोज C6H12O6, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट ऑल्सो फॉर्म ऑक्सीजन एंड वाटर टू। तो ये हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो स्पेशल कंडीशन पे ही होते हैं। जैसे इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, ये केमिकल रिएक्शन प्लांट्स में होता है। जब प्लांट क्या करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है उस समय प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये एटमॉस्फेयर से लेता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करता है, इसे ग्लूकोज में चेंज करता है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट ऑल्सो लिबरेट ऑक्सीजन एंड वाटर, और इस प्रोसेस के दौरान वो ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज करता है। तो देखिए ये रिएक्शन में हम लोग देखिए ये जो एरो है, ये एरो हमें हमेशा दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये एरो देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमने कभी भी इक्वल का मार्क्स नहीं दिया, क्योंकि ये जो है ये हमारा इक्वल नहीं शो करता, ये हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि कभी कुछ रिएक्शन में आप ऐसा भी देखेंगे, जैसे H2 + O2,
गिव्स H2O। लेकिन अगर हम लोग H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूट के फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। तो देखिए इसमें हम लोग ऐसा सिंबल का यूज़ करते हैं, मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो सिंबल है जो हम लोग ये बीच में लेते हैं, ये हमेशा हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये हमेशा हमें डायरेक्शन शो करते हैं। हर रिएक्शन इस तरह का रिवर्सिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग ये सिंबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये हमें सिंबल दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ द इक्वेशन। सेकंड, ये हमें बता रहा है कि प्लांट जो ग्लूकोज या जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है वो सर्टेन स्पेशल कंडीशन पे करता है। वो कंडीशन क्या है, उसे सनलाइट मिलना ही पड़ेगा, और चूंकि प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो वो ये काम करता है। तो ये एक स्पेशल केस है, और जो भी स्पेशल कंडीशन जब भी हमें मिलेगा तो हम हमेशा एरो के ऊपर या नीचे में लिख देते हैं। ऐसे हम और एक एग्जांपल देख सकते हैं। अगर जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ में तो ये फॉर्म करता है CH3OH मीन्स एल्कोहल। रिएक्शन में भी देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस, बट व्हेन दे रिएक्ट एट सर्टेन कंडीशन पे होता है, जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं तब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ये मिलके हम लोग का मिथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है, जो कि लिक्विड है। तो देखिए इस केस में देखिए गैस चेंज हो रहा है किस पे, लिक्विड पे, बट एक सर्टेन कंडीशन पे। तो वो कंडीशन को हमेशा हम लोग एरो के ऊपर में लिखते हैं। तो और इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट रिएक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। उसमें हमें स्टेट भी लिखना पड़ता है, उसमें हमें स्पेशल कंडीशंस भी लिखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शन स्पेशल कंडीशन में ही होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।